तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी है, एक कहानी लेके आए हैं मछली। कौन सा कहानी? मछली। इस कहानी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अधिक मात्रा में पूछा जाता है। इस कहानी को आप शुरू से अंत तक सुन लीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लीजिएगा, तो आपको इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ऑलरेडी पूरा बन जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए, इस चैप्टर में आपको एक एक बहुत सिंपल से, जिसमें कहानी नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता है, हम लोग उस पैटर्न से समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। याद करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। यहीं पे कहानी के माध्यम से जो मछली चैप्टर है पूरा आपको समझा देंगे। चलिए, बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए, चैप्टर में आपका जो टॉपिक है यानी मछली है, चैप्टर का नाम मछली है और लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। चैप्टर का नाम क्या है? मछली है। और जो लेखक है उनका नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल। थोड़ा सा इसके बारे में, जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। शॉर्ट नोट जीवनी के बारे में है ना, पढ़ लेते हैं। इसी देखिए, चैप्टर का नाम मछली है और जो लेखक है उसका नाम विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनांद गांव में हुआ था। फिर देखिए, चैप्टर का नाम मछली है, लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव में हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर देख लीजिए, चैप्टर का नाम मछली है और जो लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव में हुआ था। इन्होंने, विनोद कुमार शुक्ल जी ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। क्या किए? प्रोफेसर भी वहाँ पे रहे। कौन सा में? विश्वविद्यालय में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर में वो थे। हो गया। अब देखिए, इनको सम्मानित भी किया गया था 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। कितना? 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। फिर 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। यह शॉर्टकट में विनोद कुमार शुक्ल जी का परिचय हुआ, है ना। फिर देख लीजिए, चैप्टर का नाम मछली है और लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल जी है। उसका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में हुआ था, है ना। उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी सम्मानित भी हुए थे। 1997 में भी उसको सम्मानित हुआ था दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान द्वारा, और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। यह विनोद कुमार शुक्ल जी का परिचय हुआ। अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, इस कहानी में प्रमुख पात्र 3-4 प्रमुख पात्र हैं। एक लेखक है जिनका बचपन का नाम नरेन है। देखिए, एक लेखक है जिनका बचपन का नाम क्या है? नरेन है। और एक छोटा सा भाई है जिसका नाम संतु होता है। क्या है? एक छोटा सा भाई है जिसका नाम संतु होता है। और उस घर में जो नौकर रहता है उसका नाम भंगू रहता है। क्या रहता है? भंगू उसका नाम रहता है। फिर देख लीजिए, जो लेखक है उसका बचपन का नाम नरेन है। उसके पास छोटा सा भाई है जिसका नाम संतु है। और
जो उसके घर में नौकर है उसका नाम घंघू है। यह इसका प्रमुख पात्र। इसके अलावा भी उसके पास बहन है, माँ है, पिता है, सब है। जब कहानी आप शुरू से समझिएगा, सुनिएगा और समझ में आ जाएगा। चलिए, एक समय की बात है, कहानी शुरू से करते, ठीक है। एक समय की बात है, नरेन यानी लेखक, जो बचपन का नाम नरेन है, लेखक और उनके पिताजी और उनके छोटा सा भाई संतु, ये तीनों आदमी बाजार जाते हैं। कहाँ? देखिए, लेखक, उनके पिताजी और उनके जो छोटा सा भाई संतु, वो तीनों आदमी बाजार जाते हैं। बाजार जाते हैं तो इनके पिताजी 3 मछली खरीदते हैं। कितने मछली? 3 मछली खरीदते हैं। इनके पिताजी है ना, 3 मछली खरीदते हैं बाजार से। 3 मछली खरीदते हैं ना, तो एक मछली तो उसी वक्त मर गया हुआ रहता है, 2 मछली जीवित रहता है। देखिए, नरेन यानी लेखक, उनके पिताजी और संतु उनका छोटा भाई है, वो क्या करते हैं, तीनों आदमी बाजार जाते हैं। बाजार जाते हैं तो बाजार से उनके पिताजी 3 मछली खरीद देते हैं। 3 मछली खरीदते हैं, उसमें से एक मछली तो उसी वक्त मर गया हुआ रहता है, 2 मछली जीवित रहता है। और उनके पिताजी कहते हैं कि तू मछली लेके चलो, हम आते हैं। ये दोनों भाई क्या करते हैं, लेखक और उसका छोटा भाई संतु है, वो दोनों मछली लेकर चल देते हैं। जब मछली लेकर बाजार से निकलता है तो रास्ते में बारिश पकड़ लेता है, यानी कि रिमझिम रिमझिम बारिश बरसना शुरू हो जाता है। तो अब लेखक और जो संतु है, वो जो लॉन्ग प्रोसेस यानी जो लंबा रास्ता होता है ना, वो रास्ता को छोड़कर शॉर्टकट यानी पतली गली रास्ता में वो प्रवेश करता है। क्यों करता है? क्योंकि पतली गली से उनके घर नज़दीक पड़ता था और मेन रास्ता था उससे उनका घर दूर पड़ता था, इसीलिए वह पतली गली में घुस गया। जो संतु है, लेखक है, उनकी अभिलाषा है, इच्छा है कि एक मछली पिताजी से मांगेंगे और कुएं में डाल देंगे, पुनः जब बड़ी हो जाएगी तो फिर बाल्टी से कुएं में से निकाल लेंगे, खेलेंगे, पुनः कुएं में डाल देंगे। इसी अभिलाषा लेकर वो तुरंत घर की तरफ दौड़ रहे थे, क्योंकि लेट हो जाएगा तो मछली मर जाएगी। तो मछली मर जाएगी तो मछली किसको रखेगी? तो जीवित मछली की ना कुआं में रखेगी ना। अब वो इसीलिए जब पतली गली में घुसा तो बीच बीच में, पता है, दोनों भाई क्या क्या किए थे, झोला होता है ना, झोला के मुंह ऐसे फैलाकर आसमान की तरफ रख देते। क्यों? क्योंकि जो बारिश का बूंद कुछ पानी पे मछली पे पड़े ना, तो उसे जीवित रह सके। और नुकाते उकाते, क्योंकि बारिश रिमझिम बरस रही थी ना, तो रुकाते उकाते वो चल गए। जब घर पे गए तो उन्होंने क्या किए, पहले स्नान घर में चले गए। स्नान घर होता है ना, स्नान घर में चले गए। स्नान घर में गए तो भरी बाल्टी है ना, बाल्टी में पूरा भरल पानी था। उन्होंने क्या किया, दोनों आदमी बाल्टी को आधा पानी खाली कर दिया और आधा बाल्टी में वो मछली को डाल दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक बार पूरा पानी भरा हुआ था बाल्टी से, उन्होंने एक मछली के क्या किया, बाल्टी में रख दिया। तो बाल्टी में था तो उसमें से मछली हाथ से फिसल गया, नीचे गिर गया। जब मछली नीचे गिर गया तो उनके घर से, लेखक के जो घर से एक नाली है ना, घर से क्या था, घर की नाली थी, जो घर की नाली जो बड़ी नाली में मिलती थी, और जो बड़ी नाली है वो शहर के एक नदी से मिलती थी। और शहर से 3 मील दूर एक नदी था, उस नदी का नाम था मोहरा नदी। क्या नाम था? मोहरा नदी। और उस नदी में वो मछली चली गई थी, इसीलिए उन्होंने एक बार देखा था कि भरल डुल पानी था, जब भरल बाल्टी में पानी मछली रख दिया हुआ था ना, तो मछली कूदा गया था और चला गया था घर के नाली में। और नाली कहाँ मिलती है? बड़ी नाली में। अब बड़ी नाली कहाँ मिलती है? शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, आधा बाल्टी को उछल दिया और आधा बाल्टी बच गया।
उसने मछली को रख दिया। जब मछली को उसमें रख दिया तो इसका जो कपड़ा था गीला हो गया था, क्योंकि बारिश में भीग गया हुआ था। तो उन्होंने कपड़ा अपन निकाला और निचोड़ा, यानी खींचना ना होता है, ऐसे निचोड़ना यानी खींचना, वो खींचा। और उन्होंने जब मछली को देखा तो मछली को क्या किया कि उसको देख रहा था कि कौन जीता है कौन मरल है, क्योंकि एक मछली तो पहले ही मर गया हुआ था, 2 मछली जीता था। अब इन्होंने इसको चेक भी करना था कि और 2 में से कोई तो मर ना गया है। तो इनके लिए इनकी दीदी है, जो लेखक है यानी संतु है, इनकी दीदी है, बतलाई हुई थी कि जो मछली जीवित रहता है उसमें अपना परछाई दिखता है, और जो मर गया रहता है उसमें परछाई दिखता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो मछली सबके आंख में है ना परछाई दिखता था, यानी कि बाद में थोड़ी है कि नस देखेगा धड़कन देखेगा वो तो मछली है। तो उन्होंने क्या किया, मछली के है ना जो आंख में परछाई देखा। तो अगर परछाई अगर देखी, उसकी दीदी बोली हुई थी कि अगर मछली के आंख में अगर परछाई दिखाई दे तो वह मछली जीवित है, अगर मछली की आंख में परछाई दिखाई नहीं दे तो वह मछली मर चुकी है। तो संतु क्या करता है, मछली को देखता है और लेखक भी देखता है, तो धुंधला धुंधला परछाई दिखाई देता है। क्या करते हैं, धुंधला धुंधली है ना परछाई दिखाई देता है। ठीक से समझ में नहीं आता है कि मछली मर गई है कि जीता है, कि इस मछली की आंख के ही रंग है, यानी धुंधला धुंधला परछाई है ना दिखाई देता था। समझ में नहीं आ रहा था ना कि मछली जीता है कि मरल था। तो उनकी जो लेखक है, लेखक संतु को कह रहा है, संतु दीदी के बुला लाओ, और दीदी से पता लगाते हैं कि मछली मरा हुआ है कि जीता है। संतु गया तो दीदी अपने कमरे में सो रही थी, तो आया कि भैया दीदी कमरे में सो रही थी। फिर क्या किए, संतु और लेखक दोनों आदमी गए दीदी के पास। जब दीदी देखी तो पूरा से कपड़ा गीला था, तो नया नया कपड़ा सब होता है ना, उसको पहनाया, एकदम फिटिंग फाटिंग कर दिया, यानी कि कपड़ा लता पहना के एकदम तैयारी कर दिया। तब लेखक कहता है कि दीदी बाजार से 3 मछली लाए थे, अब 3 मछली लाए थे, 3 मछली में से एक मछली तो मर गया हुआ, 2 मछली जीता है। और भंगू है ना जो घर का नौकर, वो है ना लगता है कि मछली को अब मार देगा देघरी। इस नाम सुनकर दीदी रोना शुरू कर दिया, क्योंकि दीदी भी ना चाहती थी कि मछली को काटा जाए। और एक साइड में उनकी माँ थी ना, जो संतु की माँ थी ना, वो माँ मसाला पीस रही थी, यानी मछली की पूरा तैयारी हो रहा था। उस साइड में मछली का है ना मसाला पीस रहा था। अब लेखक और संतु देख रहा है, अरे वहाँ पर तो उनकी माँ है, मसाला एकदम तैयारी कर रही है, पीस रही है, अब मछली कट जाएगी। घर के जो नौकर भंगू है ना, अपना औजार को पिजा रहा है काटने उठने वाला के। अब ये सारी घटना दीदी को बतलाती है। दीदी 3 मछली खरीद के ला, एक मछली तो पहले ही मर चुका था, तो मछली जीता है। अब हमको समझ में नहीं आता है कि जीता है कि मरा हुआ है, क्योंकि ठीक से परछाई दिखाई नहीं देता। और माँ मसाला पीस रही है, भंगू जो नौकर है ना वो औजार पी जा रहा है देख रहे मछली को काटने के लिए। यह बात सुनकर दीदी अपने कमरे में थी और सिसक से रो रही थी। पूछने लगा दीदी अपने कमरे में क्या कर रही थी, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। दीदी अपने कमरे में सो रही थी और सिसक कर रो रही थी। हिसक के ना सिसक कर रो रही थी ना, था वैसे रोने वाला जी, सिसक कर रो रही थी। अब क्या हुआ कि जब कपड़ा वपड़ा पहना दिया तो भंगू क्या, घर का जो नौकर है, वो क्या किया, वो मछली को क्या किया कि जाता है डोल में से मछली निकाल लेता है, और कुएं की तरफ जो फाटक होता है ना, यानी कि जहाँ पर मसाला थी राख को लगाने उगाने वाला, उस तरफ है ना वो रखने गया। यह सब लेखक और संतु दोनों देख रहा था, संतु को रहा ना गया। देखिए अब संतु भी पता है मछली को छूने से डरता था। लेखक कहता था कि मछली को छू,
तो संतु है ना, मछली को ऐसे कदम नहीं मछली काट, उसको डर लगता था क्योंकि मछली को छू तो मछली कहीं काट ना ले। लेखक कहता है कि नहीं, मछली नहीं काटता है। तो जब ये छूता और हाथ पीछे कर लेता, क्योंकि उसको डर लगता था क्योंकि मछली हमको काट ना ले, है ना। अब क्या हुआ कि जब जो घर का जो नौकर भंगू है मछली को ले जा रहा है, ये सब देखा ना गया भंगू को, अति संतु को। संतु क्या किया, उसके हाथ से गाय एक मछली छीन लिया। अब कहा कि इसको मांगेंगे तो देगा नहीं। हम इसका तो मन क्या था, अभिलाषा क्या था कि पिताजी से एक मछली मांग लेंगे, कुएं में डाल देंगे और बड़ी हो जाएगी तो फिर कुआं से निकाले खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे, इसकी अभिलाषा थी। अब ये नौकर भंगू जो मछली लेके जा रही थी, जब नौकर मछली लेके जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, पीछे से गया। कौन? संतु, लेखक का भाई संतु। वो गया और मछली को छीन लिया और कुएं की तरफ दौड़ा। किस तरफ? कुएं की तरफ दौड़ा, क्योंकि कुएं में मछली डालने के लिए। लेकिन भंगू अरे 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 कहते हुए संतु, अरे संतु रुक जा रुक जा रुक जा कहते उसके पीछे दौड़ा और आखिरकार संतु को भंगू पकड़ ही लिया, यानी कुएं में मछली को डालने नहीं दिया। अब संतु बहुत उदास हो गया, लेखक भी उदास हो गया, उसकी दीदी जो उदास थी। जब संतु क्या नौकर क्या किया, गया मछली को माँ तो मसाला वसाला फिश एकदम रेडी कर ली हुई थी। अब वो संतु गया, अरे भंगू गया, बढ़िया से राख लगाया मछली के, पटक पटक के उसको मार दिया फाटक पे, यानी होता है ना पटकने वाला, पटक पटक के मार दिया। तब उसको छोटे छोटे पीस बनाया। तभी घर में उनके पिताजी बाजार से आ जाते हैं एकदम गुस्सा में। जब देखा कि चढ़ रहा था ना सुरा पे, देखा कि दीदी अपने कमरे में है और सिस्टर को रो रही है, वो दीदी रो रही है। तो उनके जो पिताजी समझ गए हैं कि मछली कट जाने के नाम सुन दीदी रो रही थी। अब एक संवाद भी आता है कि झोले में मछली जिस प्रकार से छटपटा रही थी, उसी प्रकार से दीदी भी अपने कमरे में छटपटा रही थी, कट जाने के नाम से छटपटा रही थी। जब उनके पिताजी जब बाजार से आते हैं तो सोरा बहुत बरामदा पर टहल रहा था, तो उन्होंने देखा कि दीदी रो रही थी, तो समझ गया कि सब है ना नरेन यानी लेखक का ही कल धैल है। उन्होंने भंगू को कहता है, क्या भंगू को कहता है, अगर नरेन घर आए, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। यह किसका वर्ड है? उनके पिताजी बोले, जो लेखक उनके पिताजी बोले, अगर नरेन घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। उनके लेखक बोले थे। और एक बात बता दे, उस घर में सिर्फ मछली उनके पिताजी ही खाते थे। हम कौन? उनके घर में सिर्फ मछली उनके पिताजी ही खाते थे। कुछ दिक्कत यहाँ तक? बस आपका यही पूरा कहानी है मछली का। कैसे एकदम सिंपल सा है ना। अगर एक बार में नहीं या दो बार में, अगर आप शुरू से अंत तक आप गौर से सुने होइएगा, हमको लगता है कि आपको इसी पे पूरा आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं से भी आपको डाउट है तो आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। ऑलरेडी आपको पूरा ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो पूरा कंट्रोल आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। बिना याद किए हुए भी आपको ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ गए हो तो ऑब्जेक्टिव जाइए, ऑब्जेक्टिव टिक लगाइए, सब्जेक्टिव याद कीजिए, ऑलरेडी आपको बनेगा। आशा करता है आप लोग समझ गए होइएगा। समझ गए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।